4 कीलों का तांत्रिक तांडव। गढ़वाल के जंगल में मौत से साक्षात्कार। यह गढ़वाल के 70-80 के दशक की बात है, जब पहाड़ों की वादियां दिन में जितनी शांत और सुंदर लगती थीं, रात होते ही उतनी ही डरावनी हो जाया करती थीं। घने जंगलों में तांत्रिक साधनाएं होती, श्मशानों में जलती आग और मंत्रों की गूंज सुनाई देती, और कई बार आधी रात को किसी के रोने चीखने की आवाज पूरे गांव को जगा देती। लोग कहते थे यह भूत प्रेत और प्रेतात्माओं का इलाका बन चुका है। उसी गांव में रहते थे हिम्मत सिंह, एक ऐसे बुजुर्ग जिनके नाम में ही उनका स्वभाव बसता था। लंबा कद, चौड़ी छाती, आंखों में गजब का तेज और चेहरे पर हमेशा आत्मविश्वास। वे फौज में रह चुके थे और किसी भी तरह के डर को अपने पास फटकने नहीं देते थे। लोग कहते थे हिम्मत सिंह से टकराने से पहले मौत भी 100 बार सोचे। एक दिन खबर मिली कि गांव से सटे जंगल में कुछ तांत्रिक रात भर काली विद्या कर रहे हैं। जानवरों की बलि, अजीब आकृतियों के यंत्र और जमीन में गड़े हुए खोपड़ी हड्डियां। सुनते ही हिम्मत सिंह का खून खौल उठा। मेरे गांव की धरती को अपवित्र करने की किसी को इजाजत नहीं। और उसी रात वे राइफल उठाकर अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़े। जैसे ही वे जंगल में गहरे घुसे, हवा अचानक ठंडी और भारी हो गई। पेड़ों की डालियां आपस में टकराकर कराहने लगी। दूर कहीं से मंत्रोच्चार और ढोल नगाड़ों की धीमी डरावनी ताल सुनाई दे रही थी। अचानक काली धुंध सी उठी और परछाइयां इधर उधर भागने लगी। हिम्मत सिंह ने ललकारा, सामने आओ, कौन हो तुम लोग जो मेरे गांव के जंगल को नर्क बना रहे हो। अगले ही पल भयानक हौंसी गूंजी। तांत्रिकों की मंडली और उनके पीछे पीछे भटकी आत्माएं टकराव हुआ। हवा में मानो बिजली चमकने लगी, पेड़ हिलने लगे और किसी अदृश्य शक्ति ने हिम्मत सिंह को जोर से पीछे धकेल दिया। वे गिरे, फिर उठे, पर शक्तियां आसमान थीं। किसी तरह जान बचाकर वे गांव लौट आए, लेकिन आत्मा भीतर से घायल थी। उसी दौरान उन्हें पता चला कि पास के गांव में एक सिद्ध महात्मा आए हैं, जिनकी दृष्टि साधारण नहीं, दिव्य है। हिम्मत सिंह तुरंत उनके पास पहुंचे। महात्मा ने उन्हें देखते ही कहा, जंगल की काली शक्तियों से टकराकर आए हो, है ना? हिम्मत सिंह चौंक गए, पर सिर झुकाकर बोले, महाराज, उपाय बताइए, चाहे जान चली जाए पर गांव को बचाना है। महात्मा ने अपने थैले से 4 लकड़ी की कीलें निकाली। ये साधारण कीलें नहीं हैं, इनमें मंत्र और रक्षा शक्ति भरी है। इन्हें 4 दिशाओं में ठोकना होगा। एक भी चूक हुई तो विपत्ति तुम्हारे अपने घर तक पहुंच जाएगी। रात के ठीक 12 बजे हिम्मत सिंह निकले। पहली कील जैसे ही जंगल के बीच ठोंकी, पूरा जंगल तड़प उठा। तेज आंधी चली, पेड़ों की जड़ें हिलने लगीं और सैकड़ों जानवर एक साथ चीखने लगे। दूसरी कील गांव की सीमा पर लगी, मानो कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो गई हो। तीसरी कील मंदिर के पास घंटियों की आवाज अपने आप गूंज उठी। अब हिम्मत सिंह को लगा काम पूरा हो गया। मन में राहत और गर्व था। इसी भाव में वे चौथी कील, जो अपने घर के द्वार पर ठोकनी थी, भूल बैठे। घर पहुंचे ही दरवाजा खुला और उनकी मां रूपवती पर एक भयानक आत्मा सवार दिखाई दी। चेहरा विकृत, बाल हवा में लहरा रहे थे और आंखों से जैसे आग बरस रही हो। आत्मा ठहाका मारकर बोली, रक्षक बनकर निकले थे, पर अपनी ही देहरी की रक्षा करना भूल गए। हिम्मत सिंह को जैसे वज्र का झटका लगा। जेब टटोली, चौथी कील वहीं पड़ी थी। डर से नहीं, बल्कि गुस्से और आत्मग्लानि से उनका शरीर कांप उठा। किसी तरह मां को बचाया गया। अगले दिन वे फिर महात्मा के पास पहुंचे। महात्मा ने कहा, याद रखना, बुराई को रोकने के लिए पूर्णता चाहिए, आधा साहस नहीं। उस रात 4 कीलें विधि पूर्वक ठोंकी गईं। जैसे ही आखिरी कील जमीन में गड़ी, काली हवा सिसकती हुई शांत हो गई। जंगल से चीखों की गूंज सदा के लिए मिट गई। सुबह गांव में सूरज कुछ अलग ही उजाला लेकर उगा। लोग मंदिर में इकट्ठा हुए, पूजा हुई और सबकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे, क्योंकि उस रात किसी ने सिर्फ तांत्रिक शक्तियों से नहीं, बल्कि मौत से भी आंख मिलाकर टक्कर ली थी। वह थे हिम्मत